हम कल की क्लास में बात कर रहे थे कि विलोपन एंड प्रतिस्थापन विधि कैसे की जाती है। वो दोनों विधि मैंने अच्छे से आपको सिखा दी थी, आपने सीख भी ली थी, ठीक है। तो उसी के साथ में जो विलोपन एंड प्रतिस्थापन विधि के 4 क्वेश्चन थे, आपके चारों क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.3 हमारी चली रही। ठीक, दूसरे के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर आपके 5 दिए। ठीक, उन पांचों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्टोरी सम्स है, इसलिए स्टोरी सम्स को हम एकदम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न याद कीजिए, ठीक है। इस तरह के मैंने पहले क्वेश्चन करा दिए हैं, यहाँ पे एकदम आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक, क्वेश्चन आपको अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो आप बुक से नोट कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन मायने नहीं रखता, आंसर उसका मायने रखता है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तब तक आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में, तो पहला नंबर आप एक चीज कीजिए, ठीक है, पहला आपको क्या करना है, माना। इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, मान के हल करते हैं, ठीक है, माना। तो बोल रहा है क्या ज्ञात करना, वह भिन्न ज्ञात की करना है। जो चीज आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना, क्या मानना भैया, भिन्न बराबर भैया x/y। तो भिन्न बराबर मैंने क्या मान लिया, x/y, ठीक है। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो x/y। तो आपका ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। अब बोला अंश में एक जोड़ दे, चलो मैंने इसमें एक जोड़ देता था, हर में एक घटा दे, मैंने इसमें एक घटा दिया, तो वह एक में बदल जाता है। कितने में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। यहां तक समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, जब यहाँ पे एक है तो आप क्या करते थे, तिरछा गुणा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो एक चीज आप मैथ में ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे 2 है, 4 है, 6, 7, 8, कोई भी संख्या हो, उसके नीचे एक होता है, ये मान के चलना है, ये मैथ का रूल होता है। तो इसके नीचे भी हम एक मान लेंगे, तब आप तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा x+1 बराबर y-1। ठीक, पंचांतर करेंगे तो आपका x यूं ही रहेगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 1 है, और ये भी इधर आएगा, उधर का माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर कर लीजिए 0। तो x माइनस वाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। उधर भेजेंगे तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन गया पहला, ठीक है। तो समीकरण पहले तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए भैया सेकंड शर्त, ठीक है, जिससे आपको पता चले कहाँ पे समीकरण बन रहा है, ठीक है। तो भिन्न एक में बदल जाता है, यदि हर में एक जोड़ दे। तो मैंने बताया है x/y, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो बोल रहा हर में एक जोड़ दे, चलो इसमें मैंने जोड़ दिया है, तो वह 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, वह भिन्न याद कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें आप तिरछा गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x बराबर y+1, एक 2x माइनस वाई, और ये इधर आएगा माइनस है, या फिर बराबर कर लीजिए 1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन गया सेकंड, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन की विलोपन विधि से याद कीजिए, ठीक। मैंने क्वेश्चन दूसरा पढ़ा नहीं था ना, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से। अस्तित्व मतलब ये जो एक्स वाई की वैल्यू आ रही यही होनी चाहिए। अगर जब एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता तो उनका अस्तित्व कैसे होगा, ठीक है। ये आगे आप डिटेल में थोड़ा और समझेंगे, जब मूल्यों का योग हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आप समझ जाएंगे अस्तित्व का योग कैसे होता है, ठीक है। तो आप समीकरण पहला प्राप्त कर लिए, समीकरण दूसरा प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि के लिए मैंने बताया कि किसी भी संख्या या फिर y की वैल्यू बराबर कर लीजिए या फिर x की वैल्यू बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका दिया गया है भैया समीकरण x माइनस वाई बराबर -2 है। दूसरा आपका दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर आपका दिया गया है 1। ये आपका समीकरण दिया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि विलोपन विधि में जब चिन्ह आपके बदले होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तब वहां पे संख्या घटेगी। तो यहाँ पे देखिए y तो बराबर है लेकिन चिन्ह दोनों क्या है, सेम है। जब चिन्ह सेम होते तो क्या करते हैं भैया, घटाने पर करते हैं। जब हम घटाते हैं तो उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस। तो आपका y माइनस का है, y प्लस का है, कट जाएगा, ठीक।
तो 2 में से आपका एक x जाएगा, बचेगा भैया माइनस का x, बराबर कर लीजिए। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 3, तो माइनस से माइनस काटोगे x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ गया x का मान, ठीक। इसको आप क्या कीजिए, समीकरण किस में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। और समीकरण आपका फर्स्ट क्या है भैया, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, ठीक है। तो मैंने किसका मान निकाला, x का, तो x की जगह पे 3 रख दो, माइनस वाई है बराबर का माइनस का 2 है। जब y 75 करेंगे तो ये भैया माइनस का y है बराबर माइनस का 2 है, और ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो आपका माइनस वाई बराबर, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। तो 3 2 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपकी x और y की वैल्यू निकल आई, ठीक। अब बोल रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात करने का कोई सबसे आसान तरीका कुछ नहीं, जैसे ये x है, x y की वैल्यू निकली, तो भैया 3 ऊपर रख दीजिए, 5 नीचे रख देते, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक। भिन्न की संख्या क्या होती, बटे में होती, तो इसलिए भिन्न ज्ञात करने को बोल रहा, तो यही आपका 3/5 आंसर आ जाता है, ठीक। इस तरीके क्वेश्चन आपको एकदम बारीकी तरीके से करना है, क्योंकि भैया बोर्ड में यही आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं 20 ऑब्जेक्टिव आ गए, उसी में से समांतर श्रेणी आ गई, बहुपद आ गए, वो सारे लॉन्ग आंसर मिलेंगे, वो छोटे मोटे क्वेश्चन वहां पे नहीं मिलेंगे। जितने आपको छोटे मोटे बहुपद से रिलेटेड है, समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी शायद लॉन्ग में याद है, लेकिन जो आपके शून्य वगैरह निकालने के लिए होते हैं वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, ठीक। तो उसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बोल क्या रहा, मैंने बताया कि जो आपका क्वेश्चन होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप उसका आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए, तभी उसका आप आंसर निकाल पाएंगे, वरना आप ऐसे देखेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक। अब देखो क्या करना है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु याद कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा तो आप बुक से नोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन आप बुक से नोट कीजिए। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है कि जब आपको आखिरी में देख रहा है कि बोल रहा है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, तो हम 2 लोग की आयु दिया है, तो आप क्या कीजिए भैया, माना नूरी की आयु मान लीजिए x, ठीक है, और मान लीजिए सोनू की आयु बराबर मान लीजिए y। तो नूरू और सोनू की आयु मान लिया मैंने x और y। अब आ जाता है क्वेश्चन, मतलब 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात हो रही, पहले की बात, तो इसका मतलब हम माइनस करेंगे, यहां तक समझ रहे ना। अगर पहले की बात हो रही ना कि आगे की बात हो रही कि हम उसमें जोड़ दें, पीछे की बात हो रही, तो 5 वर्ष पूर्व, अगर मैं 5 साल छोटा हूं तो साथ में आप भी 5 साल छोटे होंगे अगर मेरे साथ रह रहे हैं ना, तो मैं दोनों में से क्या करूंगा भैया, माइनस कर दूंगा। तो आप x माइनस 5 कर लीजिए, ठीक है, और क्या कर लीजिए y माइनस 5 कर लीजिए। ये 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों लोग पहले की बात बता रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन था भैया 3 गुना, भैया सोनू की आयु थी, तो ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसे 75 करेंगे तो आपका x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 5 15, और 75 करेंगे तो आपका x माइनस 3y, ठीक है, माइनस 5 प्लस 15 बराबर 0, तो आपका x माइनस 3y, ठीक। 15 में से आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, उधर आप भेजेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 10। ये आपका समीकरण बन गया पहला, ठीक है। जब आपका समीकरण पहला बन गया तो दूसरा देखिए भैया, दूसरी कंडीशन पे आ जाओ सर, दूसरी नंबर 3 गुनी थी, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा, अभी तो पहले ही बात कर रहा था, अब बाद की बात कर रहा। जब बाद की बात कर रहा तो भाई दोनों लोग करेंगे ना। अगर 10 वर्ष अगर मैं बांट रहा हूं तो साथ में आप भी बांटेंगे, तो ऐसा है नहीं कि मैं बांट रहा हूं आप बांट ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, सवाल कीजिए, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी,
तो मैं क्या करूंगा भैया, दोनों में 10 जोड़ दूंगा, ठीक है। अब कौन भैया 2 गुना था, सोनू की आयु थी, तो इसमें क्या करो, 2 का गुणा कर दो, 2 गुना हो जाएगा, तो आपका x प्लस 10 यूं ही रहेगा बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x माइनस 2y प्लस का 10 उधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर 0। तो x माइनस 2y, ठीक है, 20 में से आपका 10 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, उधर भेजोगे आपका 10 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। एक समझ पा रहे ना कैसे किया जाता। वो बोर्ड में क्या कीजिएगा तो थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, जैसे भाषा आप लिख के करेंगे। यहाँ पे जैसे प्रथम शर्त लिखा, प्रथम शर्त बोल रहा 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व करके दिखाना, x माइनस वाई लिखना, ठीक है। x माइनस 5 वाई माइनस 5 पूरा 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुना कीजिए। ये सब थोड़ा बोर्ड में क्या डिटेल बड़ा करके लिखना ना, तो जो कॉपी चेकर होता है वो आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। अब जब आपके समीकरण भैया दोनों प्राप्त हो गए तो क्या बोल रहा, विलोपन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई पद बराबर है, हाँ बराबर, तो x माइनस 3y बराबर का भैया कितना है, माइनस का 10 है। दूसरा है x माइनस 2y बराबर का कितना है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो घटाएंगे तो आपके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका ये कट जाएगा माइनस प्लस वाला। तो भैया ये प्लस है, ये माइनस है, भैया कितना बचेगा, माइनस का 1y बचेगा, ठीक। तो ये बचेगा माइनस का 20, ठीक। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस वाला रहता है। तो आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा, ठीक। ये आपकी किसकी वायु निकल आई, आयु निकली है भैया, सोनू की आयु। तो सोनू की जब वायु निकल आई तो क्या कीजिए, इसको समीकरण किस में रख दीजिए, समीकरण भैया 1 में। तो आपका समीकरण 1 क्या है, ठीक है, समीकरण 1 आपका है x माइनस 3y बराबर का है माइनस का 10, एक। तो y की वैल्यू निकली है, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस नहीं बराबर कर लीजिए, ठीक, माइनस का 10 है, और ये इधर 3 धाम 30 किसका है, माइनस का, उधर जाके नहीं 3 धाम 30 का है भैया 60 हो जाएगा, और ये इधर माइनस का, उधर जाके आपका हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर भैया ये इधर माइनस का 10 है, ये प्लस का है, ठीक। यहाँ पे 60 लिखो भैया, 50 क्यों लिख रहा, ठीक है 60। अब 60 में से आपका भैया 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ये किसकी आयु है, नूरू की आयु है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही बोल रहा था कि नूरू और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। इसे एक बार मैं फिर समझाता हूँ, ठीक, समझ में आया नहीं होगा, हलवा जैसे लग रहा होगा ना। देखिए क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब पहले की बात कर रहे हैं दोनों लोग, भाई अगर मैं 5 साल छोटा था तो उस समय आप भी 5 साल छोटे होंगे, तो दोनों में से मैंने क्या किया, 5 5 माइनस कर दिया। 5 मैंने सोनू की आयु से किया, 5 मैंने नूरू की आयु से किया, ठीक है। अब बोलना कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, कौन हो जाएगा भैया, सोनू हो जाएगा। तो आप यहीं पे तो गुणा करना सीख गए, x माइनस 5 आपका यूं ही रहेगा, तो यहाँ पे आप 3y करेंगे, माइनस 3 बचे 15, 75 करेंगे। x आपका यूं ही रहेगा, जो संख्या इधर है वो सारी अगर इधर माइनस में हो तो उधर जाएंगी प्लस में, अगर इधर प्लस में हो तो उधर जाएंगी माइनस में हो जाएंगी, ठीक। तो वैसे मैंने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट निकाल लिया। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष अगर मैं बांट रहा हूं तो 10 वर्ष आप भी बांट रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, 10 वर्ष दोनों में जोड़ दिया। तो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो भैया सोनू की आयु में 2 गुना करते x प्लस 10 आपका यूं ही रहेगा, 2y 2 दाम 20, ठीक। और मैंने क्या बताया कि जितनी संख्या इधर प्लस की है उधर जाएंगे माइनस की, अगर इधर माइनस की उधर जाएंगे आपकी प्लस। तो ये इधर प्लस की थी, इधर आई माइनस की, प्लस का 10 है, लिख लीजिए, इधर प्लस का 20 था, इधर आया माइनस का हो गया, ठीक। फिर यहाँ से आपका समीकरण नंबर दूसरा निकला है। तो विलोपन विधि से बोल रहा था, विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो x का मान बराबर कर लीजिए या तो y का मान बराबर कर लीजिए, फिर वहां से काट दीजिए, फिर आपका आंसर आ गया। तो नूरू की आयु कितनी आई भैया, क्या माना x, तो नूरू कितने साल की है, 50 साल की, और सोनू कितने साल का है, 20 साल का है। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा, तो यहीं तक मैंने करा दिया, उसे नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं तीसरा। मेरी
अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिक्कत क्या है कि आप लोग क्वेश्चन को समझते ही नहीं। जैसे आपने देखा कि दो अंकों की संख्या, आपने x मान लिया, y मान लिया, हर बार हर चीज वहां पे नहीं अप्लाई की जाती। जो चीज मैं बताते आ रहा हूँ, जैसे होता है कि आपने गर्लफ्रेंड देखा हो, गर्लफ्रेंड ने किसी गर्लफ्रेंड ने आपको लाइन मार दी, आपने भी लाइन मार दी। एक आपके माँ बाप ने 20 साल में आपको क्या जेंटल बनाया, लड़की ने आपको 20 मिनट में मेंटल बना दिया। लेकिन आपको पता है कि लाइन मारने से भाई जिंदगी बर्बाद होगी, वहीं पे आप ये चीज अपनाना चाह रहे हैं। अगर आप एक्स वाई मान के करेंगे तो आपकी यहाँ पे भी जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि इसमें नंबर तो मिलने वाले नहीं है। तो इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए करना क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए या फिर पलटने पर बोला जाए तो हम संख्या कैसे मानते हैं, ये चीज ध्यान देखिए। ठीक, तो यहां से हम करना प्रारंभ करते। देखिए माना, अब बोलना दो अंकों की संख्या। जब भी भाई पलटने वाली बात आए तो मैं बता रहा हूं कि संख्या कैसे मान ली, तो वहां पे एक्स और वाई नहीं मानते। ठीक, तो वहां पे मानते माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई क्यों माना, ये अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, 10x प्लस वाई, तो माना दो अंकों की संख्या का 10x प्लस वाई, जिसमें y क्या है, एक इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक, तथा x दहाई का अंक, दहाई का अंक है। ठीक, ये चीज मैं क्यों मान रहा हूं, जहां पे भाई पलटने की बात करें वहां पे ऐसे ही करेंगे। क्यों, देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि क्या होता था, 1 2 3 4 ऐसे कोई संख्या दी जाती, तो आप पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये चीज क्या होती थी, बचपन में पढ़ाई जाती थी। एक वहीं पे यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, पलटने से बनी संख्या तो हम इकाई दहाई वाली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो संख्या आपकी है x प्लस वाई। ठीक है, तो पहला आपका समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए x प्लस वाई मतलब अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। ये आपका समीकरण बन गया पहला। दो अंकों की संख्या का योग कितना है, ये 9 है, तो ये समीकरण पहला बन गया। अब दिक्कत होगी दूसरे में, तो आपकी दो अंकों की संख्या क्या है भैया, 10x प्लस वाई है। ठीक, इसको ऐसे लिखा दो। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या जो मैंने माना है, तो इस संख्या का कितना भी कर दो, 9 गुना कर दो। 9 से गुणा कर दोगे 9 गुना हो जाएगा। ठीक, बराबर कर दो। संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये जो संख्या इसे हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, यहां तक आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए क्या करना है कि बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है, तो समीकरण आपका पहला निकल गया। इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या जो मैंने माना है इसका कितना भी है, 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों से पलटने बनी संख्या का 2 गुना, जो मैंने संख्या इसको पलटा है तो उसका कितना भी है, 2 गुना। अब चलिए इसे गुणा कर लीजिए, तो 9 दाम 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा, बराबर कितना है भैया, यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए। ठीक, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही करिए। अब पंचांतर कर लिए तो आपका 90x। ठीक है, उधर लाएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x होना चाहिए ना, तो उधर प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का 90y है, 9y ना, 9y, और इधर आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 20y। ठीक, बराबर कर लीजिए 0। ठीक है, तो आपका 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 88x बचेगा, यानी कि 88। और यहाँ पे माइनस का 20 है, प्लस का 9 है, तो आपका बचेगा माइनस का 11y, बराबर बचेगा 0। ये समीकरण बन गया आपका सेकंड। जब समीकरण आपके दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि में आपका एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है भैया 9 दिया है, दूसरा दिया है आपका
88x एक माइनस 11y बराबर दिया 0। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण किसको, समीकरण 1 को हम बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 में क्या करते हैं, 11 का गुणा कर देते हैं। ठीक, यहां पे आप लिख लीजिए समीकरण 1 में 11 का गुणा, 11 का गुणा। जब आप समीकरण 1 में 11 का गुणा करते हैं तो आपका समीकरण बन जाता है भैया 11x प्लस 11y बराबर 1199। ठीक है, आपका नीचे वाला वहीं रह जाएगा 88x माइनस 11y। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका प्लस का ये माइनस का तो ऑलरेडी यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, उससे आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा 9 9, और इधर कितना हो जाएगा बराबर 9 9। ठीक, तो 99 कम 99, x बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, जब x बराबर आपका 1 आया तो हम इसको क्या कीजिए, समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण आपका फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ x प्लस वाई बराबर कितना है 9। तो x की जगह पे हम कितना रखेंगे 1 प्लस वाई बराबर कितना भी है 9 है। पंचांतर कर लो, y बराबर आपका 9 है, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमें x और y की वैल्यू पता चली। लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ दूसरा बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ठीक, पलटने से बनी संख्या का दोगुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें संख्या सिर्फ x और y की वैल्यू निकली है। ठीक, जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ का आपका मान दिया है भैया, कितना दिया 10x प्लस वाई दिया है ना, 10x प्लस वाई। तो 10 है। ठीक, x की जगह पे कितना रखो भैया 1 रखो, गुणे में 1 हो जाएगा, प्लस y कितना है 8 है तो 8 रखो। ठीक है, तो 10 एकम आपका कितना हो जाएगा 10 होगा, प्लस 8 है 10 8 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या कितनी है भैया, वह संख्या कितनी है 18। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। मैं एक बार फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आपकी संख्या हो, पलटने की बात करें तो वहां पे हम x y नहीं मानेंगे भाई मेरे। ठीक है, वहां पे आप इकाई और दहाई का अंक मान के करेंगे, क्योंकि वो पलटने से बोल रहा है। अब मान लीजिए x y मान लेते तो ये वाला आंसर नहीं आता। मैंने उस तरह की लगा के देखा था, उस तरह से आंसर नहीं आ रहा था। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर बैठता है, तो उसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कुछ इस प्रकार से दिया हो कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसको खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट कितने कितने, मतलब 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक जी, आपको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि आपको आखिरी में देखना है, आखिरी में देखेंगे तो आपको ये पता चल जाता है क्या ज्ञात करना है। तो बोल रहा ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त कीजिए। एक तो यहाँ पे हम करेंगे सीधा सिंपल सा उपाय भैया, यहाँ पे लिख लीजिए माना। एक माने के लिए क्या बोल रहा, उसने 50 के नोट और 100 के नोट। तो भैया 50 का नोट बराबर मान लीजिए आप x। ठीक है, और 100 का नोट मान लीजिए बराबर भैया 100 का नोट बराबर मान लीजिए y। ठीक है, ये चीज आपको बोल रहा है। तो फिर से एक बार पढ़िए, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिखे भैया कुल नोट की संख्या बराबर भैया कितनी है, बराबर 25 है। कुल नोटों की संख्या कितनी है 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक समीकरण बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए बोल रहा है 50 की नोट कितना है भैया x है, और 100 का नोट कितना है भैया y है। कितने नोट प्राप्त किए 25। तो ये आपका समीकरण बन गया पहला। तो x प्लस y दोनों को मिला के भैया कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा 50 का नोट है, कौन सा 100 का, मतलब कितने कितने नोट है। तो एक समीकरण आपका यहाँ पे बन जाता है। फिर दूसरा समीकरण देखिए क्या बनेगा। ठीक है, दूसरा समीकरण आपका बनेगा, आगे बढ़ते हैं, कि खजांची ने 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आवाज आते हैं, मीना ने भी ये कितने रुपए निकालने के लिए बैंक गई थी 2000। तो
तो यहाँ पे आप लिखेंगे मीना के पास कुल धन कितना है भैया, 2000 है। कितना है, 2000। या फिर कुल मूल्य कुछ भी लिख लो। मीना के पास कुल धन कितना है, 2000 है। तो भैया बैंक गई थी, उसने क्या कहा था कि हमें 50 की नोट दे दो भैया, 100 की नोट दे दो। तो हमने भैया 50 की नोट माना है एक्स, 100 की नोट माना है वाई। तो बोल रहा 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो मतलब एक तो हो जाएगा आपका 50x प्लस दूसरा हो जाएगा 100y। ठीक है, 50x क्यों माना भैया, 50 का नोट क्या है, x है, 50 यहाँ पे दिया है, 50 की नोट देने के लिए, 100 की नोट देने के लिए। तो 50x प्लस 100y बराबर भैया कितनी है संख्या आपकी, 2000। मतलब उसके पास कितना धन निकालने के लिए गई थी, 2000। ठीक है, तो यहाँ से आपका समीकरण बन जाता है दूसरा। इस समीकरण को क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। तो छोटा करने का उपाय क्या होता है, इसको या फिर भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या 5 कॉमन मिल रहा है, 5 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 50 से अगर भाग देंगे तो कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस 2y, 50 दूना 100y बराबर कितना है भैया, 2000 है। ठीक है, तो आपका x प्लस 2y यूं ही रहेगा। ठीक, बराबर 0 से 0 उड़ा दो। ठीक, 5 को 20 और 0। ये आपका बन गया समीकरण नंबर सेकंड। जब आपका समीकरण नंबर सेकंड बन गया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विलोपन विधि से याद कीजिए। तो आपकी विलोपन विधि क्या होती है कि हम x और y की वैल्यू या किसी में से एक की वैल्यू बराबर करते हैं। जो आपका समीकरण पहला दिया हुआ x प्लस वाई बराबर कितना है भैया, 25 है। दूसरा दिया हुआ x प्लस 2y बराबर दिया हुआ 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, घटाने पर लिखेंगे। ठीक है, मैं घटा क्यों रहा हूँ, क्योंकि भैया हमें क्या करना है, इसके चिन्ह बदलना है। ठीक है, तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो, ये ठीक, ये भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस प्लस, ये माइनस उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा भैया कितना, माइनस का y बचेगा, बराबर करेंगे भैया। तो माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। इसका मान क्या कीजिए भैया, समीकरण फर्स्ट में विस्थापित कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण आपका फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 25। ठीक है, तो y का मान मैंने निकाला है, तो x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। और x बराबर 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 10। तो x का मान कितना आ गया भैया, 10 आ गया। यही दो आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे भाषा में लिखना है कि 50 की नोटों की संख्या कितनी है भैया, 10 है। और 100 की नोटों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक, एक बार हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, चेक क्या करना है, जैसे मैंने 50 की नोट मानी है भैया, कितनी, 50 की नोट बराबर x, s की संख्या निकली है 10। तो यानी कि 10 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 500 हो जाएगा। ठीक है, और y की 100 की नोट, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1500। एक तो आपका 2000 पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कितने रुपए निकाला भैया, 2000 निकाला, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे आप नोट कर दीजिए। ठीक, अगला आपका जो क्वेश्चन दिया होगा भैया वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं नोट करूंगा, उसे आप कॉपी से देख के कर लीजिएगा, मतलब बुक से। और फिलहाल मैं करा देता हूँ। ठीक, तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर समझते हैं 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने बोर्ड पे नहीं नोट किया क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और मैं से अगर नोट करता तो भाई मेरे टाइम भी ज्यादा नहीं बचा, क्योंकि रात के काफी 1:30 बजने वाले हैं। ठीक है, और देखिए मेन चीज क्वेश्चन होता है, समझ लीजिएगा। ठीक, इधर भी नोट करता है, फिर इधर आपका आ नहीं पाता। ठीक है, तो वही देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 5वां, इधर साइड भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया कि जब आप क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे तो वहां पे आपको बता दिया जाता है क्या ज्ञात करना है। तो बोल रहा है कि नियत किराया ज्ञात कीजिए और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे करेंगे माना। ठीक है, माना।
एक नियत किराया, नियत किराया मान लीजिए x, ठीक। अतिरिक्त किराया मान लीजिए आप, अतिरिक्त किराया बराबर मान लीजिए अब ये y मान लीजिए, ठीक है। अब फिर से आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बुक लेकर बैठिए, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों तक, स्टार्टिंग से पढ़िए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा की है, ठीक है। तो भैया 3 दिन का क्या बोल रहा है, नियत किराया है, ठीक है। प्रथम 3 दिन का क्या है, एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। तो सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 3 दिन का बोल रहा क्या है, ये नियत किराया। तो नियत किराया आपका क्या है, x है। तो यहां पे आप लिख लीजिए 3 दिन का नियत किराया, एक बराबर भैया सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 3 दिन का नियत किराया कितना पड़ रहा है भैया, कहां है क्वेश्चन, उसने अदा किए 27, एक। तो 3 दिन का नियत किराया, और बोल रहा है कि नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। तो प्रत्येक दिन कितने बचे भैया, 4 दिन का कितना भैया, अतिरिक्त किराया। तो यहीं से हमारा समीकरण बनेगा। वो समीकरण कैसे बनेगा, तो 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया क्या है भैया, x है, ठीक। इससे हमें 3 से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 4 दिन का नहीं, मतलब जो आपका सप्ताह है वो कितने, 7 दिन का होता है। तो 3 दिन का नियत किराया तो हमें पता ही है x, लेकिन जो 4 दिन बचे हैं तो क्या करेंगे भैया, +4, अतिरिक्त किराया क्या है, y, कितना अदा कर रहा भैया, 27 अदा कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर पहला, ठीक है। जब समीकरण नंबर पहला आपको पता चल गया तो दूसरा देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका समीकरण पहला बन ही गया। तो 3 दिन का इसका अतिरिक्त किराया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3 दिन का नियत किराया, एक बराबर, अब बोल रहा है ये 5 दिन रखिए। तो 3 दिन का आपका नियत किराया निकल गया, बचा कितना भैया, 2 दिन। तो 2 दिन का क्या होगा आपका अतिरिक्त किराया, 2 दिन का अतिरिक्त किराया, एक अतिरिक्त किराया। तो आपका 3 दिन का नियत किराया कितना है भैया, x है, ठीक है, प्लस 2 दिन का, मतलब नियत किराया आपका x है, अतिरिक्त किराया आपका y है। तो भैया 2 दिन का, तो भैया 2y, उसने कितने अदा किए, 21 अदा किए, ठीक है। ये आपका बन गया समीकरण नंबर पहला, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 3 दिन का आपका नियत किराया पता है कितना है भैया, x है। तो उसने जो मतलब नियत किराया आपको पता है, लेकिन जो अतिरिक्त किराया है वो कितने दिन का है भैया, 4 दिन का, क्योंकि सप्ताह में 3 दिन का तो निकाल ही दिया, बचे कितने, 4 दिन। तो 4 वही बराबर कितने अदा किए, 21 अदा किए, 21 नहीं, यहाँ पे 27 होगा ना, हाँ 27 अदा किए। जबकि सुशी ने कितने भैया अदा किए, 21 अदा किए। तो इन्होंने भी ये 3 दिन का किराया, और उसमें कितने, 5 दिन इन्होंने रखा था। तो 3 दिन आप हटा दीजिए, बचे कितने, 2 दिन। तो इसने कितने, 21 अदा किए, ठीक है। तो आपका समीकरण कौन से भैया, 2 प्राप्त हो गए, ठीक है। x प्लस 4y बराबर भैया प्राप्त हुआ 27, और दूसरा है भैया x प्लस 2y बराबर प्राप्त हुआ है 21, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है। जब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये आपका कट जाएगा। तो भैया 4 में से 2 जाएगा, आपका 2y बचेगा बराबर, और 27 में से आपका 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो 2 3 6, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। y का मान क्या कीजिए, समीकरण किसमें रख दे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक। समीकरण आपका फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y बराबर कितना है, 27। तो x प्लस 4, y की जगह पे कितना रखो, 3 बराबर कितना है, 27 से 27 ले लो।
तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27। ठीक, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो x बराबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नियत किराया। नियत किराया कितना है भैया, 15 है। और अतिरिक्त किराया कितना है भैया, 3 रुपए है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। इसी के साथ में प्रश्नावली आपकी भैया 3.3 समाप्त होते। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, और फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं ना, तब तक आंसर उसे निकालने से कोई मतलब नहीं होता। मेन चीज होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे मैंने करा दिया तो आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक, तो मैंने मान लिया अभी 3 दिनों का नियत किराया मान लीजिए x। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किया, तो अतिरिक्त किराया मान लिया मैंने y। तो बोल रहा है, तो अब आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। तो सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन। तो आपका 3 दिन का नियत किराया है x। ठीक, तो x ले लिया। अब 7 में से आप 3 निकाल दो कि बचेंगे कितने भैया, 4 बचेंगे। तो प्लस 4y कितने अदा किए, 27 अदा किए। यहीं पे बन जाता है आपका समीकरण नंबर पहला। दूसरे पे आ जाते हैं। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 अदा किए। उसने कितने दिन रखा, 5 दिन रखा। और सरिता ने कितने दिन रखा, 7 दिन तक रखा था। ठीक है, तो ये 3 दिन का आपका नियत का किराया है x। कितने दिन रखा, 5 दिन रखा। तो 5 में से मैंने 3 घटा दिया, कितना बचा भैया, 2 बचा। तो x प्लस 2y कितने अदा किए, 21 अदा किए। तो बोल रहा था कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मैंने जब दोनों समीकरण निकाल दिए तो विलोपन विधि करने में कोई दिक्कत नहीं। कितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, वो तो सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो वहीं से आपका y बराबर आ गया 3x बराबर आ गया 15। तो इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी समाप्त होता। अब आपका चैप्टर शुरू होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं से पेपर आएगा, 100% आएगा। बस सारे क्वेश्चन आपको तैयार होकर जाना, नंबर तो आप ले आएंगे भैया। अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो आप 90% ला सकते हैं, वरना जब मेहनत ही नहीं करेंगे, वीडियो देख के चले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।